दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रतिकार यात्रा में लगभग 82 लोग थे, जिसमें से 81 लोगों को सरकार के द्वारा उन्हें मुकदमा वापस ले लिया गया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नेता अजय राय को छोड़ दिया गया। इसको लेकर हम बात करने आ गए हैं। कांग्रेस के नेता हैं राजेश्वर भाई पटेल। राजेश्वर भाई पटेल, ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता हैं अजय राय, 81 लोगों को बरी कर देना और एक लोग को छोड़ देना, क्या आप समझते हैं राजनीति की गई है या वाकई उनको इस कटघरे में खड़ा किया गया है? देखिए, प्रतिकार यात्रा और मुक्तेश्वरानंद जी के आह्वान पर की गई थी। उसमें केवल सत्तारूढ़ दल छोड़ बकिया सारे दल के लोग वहाँ उपस्थित थे। टाउन हॉल से जब यात्रा स्टार्ट हुई, सारे लोग मंच पे थे जो सीनियर लीडर थे, और यात्रा चली और पूरे शहर के पूरा जनमानव रोड पे था। यानी एक एक पैर कोई उठाता था तो वहाँ पैर रखने इतनी भीड़ उस रोड पे थी। और जिस समय बवाल हुआ उस समय माननीय अजय राय जी, जो विश्वनाथ जी का गेट बना है वहाँ उस समय गेट नहीं बना था, वहीं पे रुके थे और आगे बवाल हुआ गुदुल्ला चौराहे पर। और जितने और भी दल के लोग नेता थे, सारे लोग उसी रास्ते में थे। उपद्रव करने वाले कोई और थे, और जो उपद्रव करने वाले थे उनका क्या हुआ ये तो मुझे पता नहीं। और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद में पता लगा कि 100 मीटर आगे जाने पर एक गणेश प्रतिमा थी, वहाँ पर और भी लीडर लोग और मुक्तेश्वरानंद महंत जी भी वहाँ बैठे थे, वहीं बैठे थे। उसके बाद आंसू गैस छोड़ा गया और उसके बाद सीओ साहब आए और क्रमशः जब भीड़ कम हुई, क्रमशः लाइन से ले गए घाट गंगा तट पर, और वहाँ से वो मुक्तेश्वरानंद महंत जी स्टीमर द्वारा अपने आश्रम चले गए, और जो लोग उनके साथ गए थे, कुछ ही लोग थे, फिर रिटर्न हो गए। और उसमें अजय राय जी कहाँ से रोल था? और रही बात कि यदि 82 लोग थे, आपने फोटो फुटेज के माध्यम से 82 लोगों के नाम से मुकदमा दर्ज कराया, तो उस 82 लोगों में से अजय राय ही एक अपराधी थे। और भी तो लोग थे, सब दल के, वो सत्तारूढ़ दल के लोग नहीं थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और भाजपा के लोग थे, बसपा के लोग थे, और छोटी मोटी पार्टियाँ थे, शहर के सम्मानित नागरिक भी उसमें थे। केवल एक ही आदमी अपराधी माने गए, और जो 81 लोगों को बाहर किया गया और एक आदमी को छोड़ा गया कि प्रतिकार यात्रा में यही दोषी हैं, यह न्याय उचित नहीं है, टोटल सरासर गलत है। जैसे ही 81 लोग बाहर आते हैं, बनारस के रोडों पे शंखनाद और डमरू से उन्हें स्वागत किया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा है कि सिर्फ एक लोग को छोड़कर 81 के फेवर में शंखनाद किया जा रहा है? आज वो यदि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष न हुए तो ऐसा नहीं होता। यह कांग्रेस पार्टी के जो जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं प्रदेश में, ये जो कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज उनको दबा करके उनके मनोबल को तोड़ने की बात की जा रही है। यानी ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने जब से इनको प्रदेश अध्यक्ष का बागडोर दिया है, उसके बाद से इस तरीके का रणनीति बनाई गई। जी हाँ, एक बिल्कुल सत्य है सर। यदि अब वो चाहते हैं कि जैसे और लोगों को दबा रहे हैं, उसी तरह से इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस नेता अजय राय लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनको बरी नहीं किया गया है तो क्या लगता है राजनीति में कुछ उलटफेर होगा क्या? अभी हम लोग कल हमारे महानगर अध्यक्ष श्री अग्रणी चौबे जी अभी बात किए हैं, और पूरे प्रदेश में कल जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने की व्यवस्था की गई है। कल हम लोग ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम सारे धर्म स्थानों पर हम लोग, जैसा हम लोग को निर्देश दिया जाएगा वैसे, और वैसे बनारस में सारे मंदिर के दरवाजे पर जाकर हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि केवल अजय राय ही दोषी कैसे हुए, और भी तो लोग थे उसमें, जितने संत महात्मा थे उनके नाम भी मुकदमा दर्ज था, और सब लोग हो गए बरी, और केवल अजय राय ही एक दोषी हैं। तो जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहीं ऐसा तो समीकरण नहीं बैठाया जा रहा है कि हो सकता है कि इसके वजह से इनको राजनीति में कुछ दिक्कतें हों? देखिए, वो डरने वाले आदमी नहीं, और कांग्रेस डरेगी नहीं। हमारा नहीं, हमारे जो नेता हैं
माननीय राहुल गांधी जो कहते हैं डरो मत, तो कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं और डरेंगे भी नहीं। थोड़ा एक और सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष में की बागडोर मिला है, इससे क्या लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी क्या? अभी आपको 5-7 महीने का अभी समय है, अभी आपको महसूस हो गया होगा। वो आदमी बैठने वाले नहीं हैं, वो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। अपने कार्यकर्ताओं के, छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो हर तरह से उनके लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई उत्साह और नई जान आई है। उत्साह और जान तो बिल्कुल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन 24 को लेकर क्या इंडिया गठबंधन जो बना है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और विभिन्न प्रदेशों में जो चुनाव है क्या कुछ नया चीज आने वाला है उभर कर? देखिए, इंडिया गठबंधन के विषय में तो मैं नहीं बोल सकता। ठीक है। और रही बात अन्य प्रदेशों में आप ही लोग जो सर्वे करके रिपोर्ट दे रहे हैं, उसी का बौखलाहट तो है कि कैसे इनको रोका जाए, कैसे दबाया जाए। और किसी को कार्य करने से इस तरह से हरासमेंट करके सोचे तो कांग्रेस के लोग तो दबने वाले नहीं है, ना तो डरेंगे। और रिजल्ट तो आपको 3 महीने जैसे चुनाव घोषणा करेंगे, आपको जो 4 राज्यों में हो रही है ना, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा सर। ठीक है। तो आप राजेश्वर भाई पटेल को सुन रहे थे, जिन्होंने बातें बहुत सारी बताई हैं। जिस तरीके से 82 लोग थे और 81 लोगों को बरी कर दिया गया और 1 लोगों को छोड़ दिया गया। अब इसको राजनीति समझिए या व्यक्तिगत मसला समझिए, ये विशेष रिपोर्ट कर रहे थे बनारस से। हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।